इसके पहले वीडियो में हमने व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य और साथ ही राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम व्यवसाय के क्या कार्य होते हैं, व्यवसाय किस प्रकार अपना कार्य करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये व्यवसाय के कुछ कार्य जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं 10 कार्य। जैसे पहला है वित्तीय कार्य, क्रय कार्य, निर्माण कार्य, विक्रय कार्य, नियोजन एवं नियंत्रण कार्य, सेवा वर्गीय कार्य, लेखा कर्म कार्य, अभियांत्रिकी कार्य, कार्यालय कार्य, अनुसंधान कार्य। ये 10 प्रकार के ये जो कार्य होते हैं, ये किसके कार्य होते हैं? व्यवसाय के कार्य। मतलब व्यवसाय यह कुल 10 प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, अब हम इसको लाइन से पढ़ेंगे। इसका पहला कार्य है वित्तीय कार्य। वित्त के अभाव में व्यवसाय की कल्पना निरर्थक है। वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। व्यवसाय के लिए उचित तथा पर्याप्त मात्रा में वित्त होना चाहिए। व्यवसाय की स्थापना से पूर्व ही वित्तीय कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और व्यवसाय की समाप्ति के बाद तक चलते हैं। व्यवसाय के लिए प्रारंभिक पूंजी, स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। वित्तीय कार्य, वित्त जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। बिना पैसे के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, चाहे वह कुछ भी हो। तो ये तो व्यवसाय है। व्यवसाय जो है, जब तक हम व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, व्यवसाय की हमारे मस्तिष्क में जब कल्पना आएगी, तो उस कल्पना को पूरा करने के लिए, हमारी जो कल्पना है उसको पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वित्त की, पैसे की, धन पूंजी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बिना हम जो है व्यवसाय की कल्पना तक नहीं कर सकते। मतलब कल्पना करना कैसा है? निरर्थक है। इसके बिना, वित्त के बिना हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। अब व्यवसाय का दूसरा कार्य क्रय कार्य। व्यवसाय का एक प्रमुख कार्य क्रय, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करना। निर्माता कच्चे या अर्ध निर्मित माल का क्रय करता है। व्यापारी निर्मित माल का क्रय करता है। व्यवसाय की सफलता हेतु यह क्रय उचित समय पर, उचित मात्रा एवं न्यूनतम कीमत पर होना चाहिए। क्रय कार्य मतलब जब हमने व्यवसाय प्रारंभ कर दिया, वित्त के माध्यम से जब हम व्यवसाय प्रारंभ कर देते हैं, तो व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद में हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम कौन सी वस्तुओं का क्रय करेंगे, जिससे हम कौन सी वस्तु का निर्माण कर सकें। मतलब हमें जिस वस्तु का निर्माण करना है उसके लिए किस प्रकार के हम कच्चा माल क्रय करेंगे। यदि हमें कपड़े का निर्माण करना है तो हम कपड़े के लिए कपास खरीदेंगे, या फिर डायरेक्ट क्या खरीदेंगे? धागा खरीदेंगे, जिससे कि हम क्या बनाएं? कपड़ा बनाएं। तो यह हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि हम उसके लिए कच्चा माल लेते हैं या फिर अर्धनिर्मित माल क्रय करते हैं। तो जिसके लिए जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? क्रय कार्य। मतलब खरीदने का, कच्चा माल खरीदने के कार्य को क्या कहा जाता है? क्रय कार्य कहा जाता है। तीसरा है निर्माण कार्य। कुछ व्यवसाय कच्चे माल एवं अर्धनिर्मित माल का उपयोग करके जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण कार्य करते हैं। यह व्यवसाय रूप, उपयोगिता का सृजन करके वस्तु को बाजार में प्रस्तुत करते हैं। मतलब यह क्रय कार्य, मतलब हमने जो वस्तुओं में जो कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल खरीदा है, उसको पक्के माल में परिवर्तित करके जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु का निर्माण किया जाता है, वह होता है निर्माण कार्य। अगला है विक्रय कार्य। अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु व्यक्तियों की ही भांति व्यवसाय के लिए भी क्रय कार्य करना होता है। व्यापारी द्वारा क्रय किया गया माल तथा निर्माता द्वारा उत्पादित माल विक्रय द्वारा ही उपभोक्ता तक पहुंचना संभव होता है। मतलब क्या होता है? एक प्रकार से हम जब वस्तुओं का क्रय करते, वस्तु का क्रय क्यों कर रहे हैं? हम माल का निर्माण करने के लिए हम कच्चे माल का क्या कर रहे हैं? क्रय कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें उस वस्तु का जब तक हम विक्रय नहीं करेंगे तो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए हम जो माल जो क्रय कर रहे हैं उसको निर्मित करके उसका क्या करना पड़ता है? विक्रय करना पड़ता है, उसे बेचना पड़ता है और साथ ही उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। इसीलिए हमें उसका ये कौन सा कार्य कहलाएगा? विक्रय कार्य कहलाएगा। अगला है नियोजन एवं नियंत्रण कार्य। प्रत्येक व्यवसाय के लिए कार्य का नियोजन तथा उसका निष्पादन का नियंत्रण एक अति आवश्यक कार्य है। इसके अभाव में न्यूनतम
लागत पर अधिकतम उत्पादन का उद्देश्य पूरा करना संभव नहीं है। मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी पूर्व योजना बनानी पड़ती है कि हम किस प्रकार से उस कार्य को पूरा करेंगे, और साथ ही उस कार्य को पूरा करने के साथ ही हमें उस पर क्या करना पड़ता है, नियंत्रण भी रखना पड़ता है कि जिससे कि क्या हो, कम संसाधनों के द्वारा अधिक जो है उत्पादन प्राप्त हो सके। यह हमारा क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि हम कम से कम संसाधन का उपयोग करके अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करें। यह हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है, जिससे कि हमें ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त हो। अगला है सेवा वर्गीय कार्य। अधिक समय में मानव संसाधन विकास का विशेष महत्व है। कर्मचारियों के भर्ती, प्रशिक्षण, योग्यता अनुसार कार्य वितरण, श्रम कल्याण, वेतन, पदोन्नति आदि मानव संसाधन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में किसी व्यवसाय की सफलता उनके कर्मचारियों की कुशलता, मनोबल तथा संतुष्टि पर ही निर्भर होती है। मतलब कि सेवा वर्गीय कार्य मतलब सेवा वर्गीय मतलब कोई भी व्यक्ति को हम कोई भी कार्य क्या है सौंप नहीं सकते हैं। मतलब उनकी योग्यता के अनुसार उनको किस प्रकार से उनका उस चीज़ के बारे में उसको ज्ञान है, उस वस्तु के बारे में, जो वस्तु उसका निर्माण करना है उसके बारे में उसको कितना ज्ञान है, उसकी योग्यता किस अनुसार है, उसके आधार पर उसे क्या किया जाता है, सेवा वर्ग दिया जाता है, और उसके आधार पर ही उसे उस कार्य की दशाएं दी जाती है। उसी कार्य के आधार पर उसे वेतन, पदोन्नति आदि जैसे मानव संसाधन के विभाग है उनके अंतर्गत उनको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, बंटवारा किया जाता है, जिससे कि उनकी कर्मचारियों की कुशलता और उनके मनोबल में क्या हो, वृद्धि हो, और साथ ही उनका जो मनोबल है उसी के ऊपर निर्भर रहता है। अगला है लेखा कर्म कार्य। व्यवसाय का प्रमुख कार्य लेखा रखना है। व्यवसाय की सफलता हेतु यह अति आवश्यक है। लागत लेखे तथा आय व्यय पत्रक बनाकर ही व्यवसाय पर नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रबंधकीय निर्णय भी उन्हीं के आधार पर लिए जाते हैं। अनिवार्य आंकेक्षण ने इसे और भी अधिक आवश्यक बना दिया है। मतलब लेखा कर्म कार्य मतलब हम कौन सी वस्तु कितने दाम पर खरीद रहे हैं, उसको किस दाम पर हम उसको बेचेंगे, उसको बनाने में हमें कितनी लागत लगी, इस सब का जो एक जगह पर लेखा किया जाता है, सबका जो लेखांकन किया जाता है, आय व्यय पत्रक बनाए जाते हैं, ये कौन से कार्य होते हैं, लेखा कर्म कार्य होते हैं, जिन्हें हमें अंत में वस्तु का उत्पादन होने के बाद, वस्तु का विक्रय करने के बाद हमें क्या पता चलता है, लाभ हानि के बारे में पता चलता है कि हमें इस प्रोडक्शन पर इतना लाभ हुआ है, इतनी हानि हुई है। तो इसके बारे में क्या होता है, हमारे व्यवसाय के लाभ के बारे में पता चलता है। तो यह कौन सा कार्य होता है, लेखा कर्म कार्य होता है। अगला है अभियांत्रिकी कार्य। व्यवसाय का विकास तथा विशिष्टीकरण के लिए अभियांत्रिकी कार्य होना आवश्यक होता है। यह संयंत्र विन्यास से लेकर उत्पादन डिजाइनिंग तथा संयंत्र अभियांत्रिकी के रूप में निरंतर चलने वाला कार्य है। मतलब अभियांत्रिकी कार्य में कौन से कार्य आते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कि जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, जो भी हम माल बना रहे हैं, जो भी हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसका डिज़ाइन किस प्रकार होगा, उसका आकार किस प्रकार होगा, उसको कितने साइज़ का रखना है, ये सभी जो कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, अभियांत्रिकी कार्य के द्वारा किए जाते हैं। इसको जैसे हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग वर्क्स भी बोल सकते हैं। जैसे इंजीनियर लोग क्या करते हैं कि हमें किस प्रकार का, कितनी जैसे सड़क निर्माण करना है तो कितनी चौड़ी सड़क बनानी है, कितनी लंबी बनानी है, उसके ऊपर कितनी मात्रा में हमें जो है मटेरियल डालना है, ये सब उनके जो है अध्ययन के आधार पर होता है। उसी प्रकार व्यवसाय में भी हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है, यह सभी अभियांत्रिकी कार्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है कार्यालय कार्य। कार्यालय एक व्यावसायिक संगठन का हृदय होता है। एक सुसंगठित सुव्यवस्थित व्यवसाय के लिए कार्यालय कार्य अति महत्वपूर्ण होता है। इसी पर व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। कार्यालय कार्य मतलब क्या होता है कि जैसे हम अभी समझ लेते हैं कि हमारा विद्यालय है, हमारे विद्यालय में जब तक कि हम ऑफिस वर्क, कार्यालय कार्य नहीं होगा तब तक कि हमें विद्यालय के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं पता चलती। उसी प्रकार कोई भी व्यवसाय है उसमें जब तक कि किसी चीज़ का उत्पादन करने के पूर्व उसके बारे में अगर कोई ऑफिस वर्क नहीं होता है, जैसे ऑफिस के लोगों द्वारा कोई डिस्कशन ना हो कि जो है कंपनी में इस प्रकार का प्रोडक्शन होगा, तो उस प्रकार से उनके सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ऑफिस वर्क मतलब कार्यालय कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा आखिरी कार्य है अनुसंधान कार्य। विपणन के साथ व्यवसाय का प्रमुख कार्य नवप्रवर्तन है। नवप्रवर्तन के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय
में अनुसंधान का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। मतलब अनुसंधान मतलब निरंतर रूप में नित्य नए प्रयोग करना, नित्य नए खोज करना। मतलब हम जो वस्तु उत्पादित कर रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से अट्रैक्टिव बनाना, जिससे कि ग्राहक क्या करे, उसको खरीद ले और साथ ही उसका क्या हो, अधिक से अधिक मात्रा में विक्रय हो। तो इसके लिए ही इस कार्य को बोलते हैं अनुसंधान कार्य। ये सब हमारे जो ये पॉइंट हुए, ये 10 पॉइंट जो है ये व्यवसाय के कार्य हुए। अब हम व्यवसाय के महत्व, व्यवसाय का क्या महत्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्यों आवश्यक है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। व्यवसाय समाज द्वारा अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु स्थापित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आज विश्व के उसी देश का महत्व है जो व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ चुके हैं। व्यवसाय का महत्व अग्रलिखित है। व्यवसाय के महत्व के अंतर्गत ये 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला है संसाधनों का कुशलतम उपयोग, उत्पादन में विशिष्टीकरण, उपयोगिता का सृजन, जीवन स्तर में वृद्धि, राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास, वैज्ञानिक आविष्कार का लाभ। ये सभी व्यवसाय के महत्व के अंतर्गत ये 8 पॉइंट्स आते हैं। अब इसको हम डीपली देखेंगे कि क्या होता है व्यवसाय का, किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्यों व्यवसाय किया जाना चाहिए, किस प्रकार व्यवसाय से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सब हम व्यवसाय के महत्व के अंदर पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। किसी देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग व्यवसाय द्वारा ही संभव होता है। एक देश की गरीब इसलिए होता है क्योंकि वहाँ इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं होता है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग तथा मानवीय संसाधनों का उचित स्थान पर रोजगार प्रदान करना व्यवसाय द्वारा ही संभव होता है। व्यवसाय द्वारा ऐसा करने पर देश की आर्थिक दृष्टि से विकसित होता है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग मतलब हमारे पास जो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन है उसका इस प्रकार से उपयोग करना जिससे कि क्या हो, मानव कल्याण हो। मतलब मानव कल्याण ऐसा नहीं है कि हम पूरे ही हमारे देश के पूरे संसाधनों का उपयोग कर ले, जिसके कि क्या है कि जो भी हम कार्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए कर। ऐसा ना हो, हमें किस प्रकार से मानव कल्याण करना है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके हमें क्या करना है, मानव कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, जिससे कि देश की क्या हो, विकसित हो, एक विकसित राष्ट्र में वृद्धि हो। इस प्रकार हमें क्या करना है, संसाधनों का कुशलतम रूप में उपयोग करना है। अगला है उत्पादन में विशिष्टीकरण। उत्पादन में विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करना व्यवसाय द्वारा ही संभव हो। इस विशिष्टीकरण के कारण ही बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है। इसका लाभ समाज के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्राप्त होता है। मतलब उत्पादन में विशिष्टीकरण मतलब उत्पादन को क्या करना, बढ़ाना, उस उत्पादन को एक विशिष्ट रूप देना, ये क्या कहलाता है, उत्पादन में विशिष्टीकरण कहलाता है। जिससे कि क्या हो, हमें हमारा जो व्यापार हो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विकसित हो, बड़ा हो, हमारा जो व्यापार हो वो कैसा हो, अंतर्राष्ट्रीय जगत में समाज के कोने कोने में फैला हुआ हो। इसके लिए उत्पादन को एक विशिष्ट रूप देकर उसका विशिष्टीकरण किया जाता है, ये कहलाता है उत्पादन का विशिष्ट। अगला है उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय द्वारा ही वस्तुओं के विनिमय करके उपयोगिता का सृजन होता है। अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में वस्तुओं को भेजना संभव होता है। देश के साधनों का उपयोग करना संभव होता है। मतलब उपयोगिता का सृजन मतलब कोई भी वस्तु जिसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और उसको किस प्रकार हमें किस मात्रा में क्या करना है, उपयोग करना है, ये सभी उपयोगिता के सृजन द्वारा ही किया जाता है। व्यवसाय द्वारा जो वस्तुओं का विनिमय किया जाता है मतलब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, वो किस प्रकार किया जा रहा है, किन साधनों के माध्यम से किया जा रहा है, उसके लिए किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उसका, यह सभी उपयोगिता के सृजन के द्वारा ही संभव होता है। जीवन स्तर में वृद्धि करना। व्यवसाय देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। अधिक से अधिक वस्तुओं को उन्हें उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। मतलब क्या होता है, व्यवसाय क्या करते हैं, लोगों का जीवन स्तर, मतलब एक व्यवसाय अगर निर्माण किया जाए तो उससे क्या होता है, कई लोगों को क्या मिल जाता है, रोजगार प्राप्त हो जाती है। मतलब लोगों के जीवन स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है।
जिससे कि लोग क्या कर सकते हैं, उनके क्रय करने की शक्ति और साथ ही साथ उनके वस्तुओं का अधिक रूप में उपलब्ध करने की उनके जीवन को अच्छे से मतलब सुखमय रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके जीवन स्तर में वृद्धि करना संभव हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय विकास। जिन देश के नागरिकों का जीवन स्तर जितना अधिक ऊंचा होता है वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, अतः उन्नत देश के विकास का प्रतीक होता है। मतलब राष्ट्रीय विकास मतलब जब देश में के व्यक्तियों में क्या होगा, रोजगार, अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त होगा तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, और जब उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी तो हमारे राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। मतलब जब देश का राष्ट्रीय विकास होता है, जब देश का जीवन स्तर में वृद्धि होती है तो उसके साथ में राष्ट्र का भी विकास होता है, मतलब राष्ट्र के विकास में भी वृद्धि होती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आधुनिक समय में संपूर्ण विश्व को एकजुट करने में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन इस देश में अहम पहल कर रहा है। वस्तु एवं सेवाओं के अथवा आयात निर्यात द्वारा विभिन्न देश एक दूसरे का सहयोग ले रहे हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब एक देश का सामान दूसरे देश के देश में भेजना और तथा दूसरे देश का सामान अपने देश में मंगवाना। मतलब आयात और निर्यात करना, वस्तुओं का आयात निर्यात करना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहलाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक समय में क्या हो रहा है कि सभी देश जो है अपना माल दूसरे देशों को भेजते हैं तथा दूसरे देशों का मतलब विदेशों का माल अपने देश में क्रय विक्रय करते हैं, तो इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास। व्यावसायिक जटिलताओं एवं इनके विस्तार के कारण व्यावसायिक प्रबंध शिक्षा का निरंतर विकास हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में एवं विभिन्न देशों के व्यक्तियों के विचारों में आदान प्रदान से सांस्कृतिक विकास संभव होता है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे देश निरंतर रूप में क्या कर रहा है, उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, उसके जैसे जैसे जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनमें सांस्कृतिक रूप से, उनके शैक्षिक रूप से क्या हो रहा है, विकसित हो रहे हैं, जिससे कि उनके साथ साथ जो है उनकी धर्म संस्कृति सभी बारे में उनको क्या हो रहा है, डीपली मतलब विस्तार से जानकारी प्राप्त हो रही है। मतलब सांस्कृतिक रूप से वह विकसित हो रहे हैं। अगला है वैज्ञानिक आविष्कार का लाभ। वैज्ञानिक आविष्कारों की व्यावसायिक संभावना को व्यवसाय ही संभव बनाता है। नई वस्तुओं का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करके उसे सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराने का कार्य व्यवसाय का होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ मतलब क्या है कि जो व्यवसाय का जो महत्व है उसमें क्या बताया गया है कि वैज्ञानिक जो आविष्कार मतलब वैज्ञानिक लोग जो नित नए आविष्कार करते हैं उनका भी हमें लाभ प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से। तो ये सभी हमारे व्यवसाय के महत्व हुए ये जो है, ये 8 प्रकार के जो थे ये व्यवसाय के महत्व हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखे हैं।